अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर के अंदर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद लाहौर के अंदर आज का सारा दिन स्टूडेंटों की हड़ताल और पुलिस वालों की तरफ से स्टूडेंटों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे साथ हाफ़िज़ नाउल्लाह मौजूद हैं, लाहौर के अंदर ये सहाफ़त भी करते रहे हैं और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि लाहौर में जो वाक़या पेश है इसके बारे में क्या कहते हैं। ये लाहौर में गुलबर्ग 10 के अंदर जो है पंजाब कॉलेज, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम उसे निजी कॉलेज, निजी यूनिवर्सिटी या कोई इस तरह का नाम दे के उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, निजी अदारा कह देते हैं। निजी अदारा कह देते हैं। तो इससे बहुत बड़ा जो है ना वो खला पैदा होता है कि आप उस इदारे का नाम लें कि उस इदारे जब हम बात करते हैं पंजाब कॉलेज की तो उसमें एक डिसिप्लिन हमें नज़र आता है कि पूरे पंजाब के अंदर उनकी चेन्स हैं, वो एक डिसिप्लिन के तहत चल रहे हैं। तो लेकिन जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर उस इदारे का हम नाम क्यों नहीं लेते, क्यों घबराते हैं इससे। अब पूरे सोशल मीडिया पे उसका नाम लिया जा रहा है लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे कहीं पे भी आपको इस पंजाब कॉलेज का नाम, ताकतवर लोग हैं ना, ताकतवर लोग हैं इसलिए। दूसरी चीज़ ये जितना भी इसको शर्मनाक, घटिया, अफसोसनाक कहा जाए वो कम है कि एक 16 साल बच्ची जो नाबालिग है, कानूनी तौर पे जो हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक भी वो भी नाबालिग है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है वो गार्ड और ड्राइवर की तरफ से। और ये भी कहा जाता है मुबैना तौर पर कि इसमें जो है वो प्रिंसिपल की मिली भगत है, उसके अलावा ये नहीं हो सकता था। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि अगर तो इस तरह का वाक़या हुआ है तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि उन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, उल्टा इन्होंने ये कह दिया कि ऐसा सिरे से कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक है। दूसरा जो गलत और शर्मनाक है कि जब स्टूडेंट्स ने देखा कि इस तरह का वाक़या हो गया तो उन्होंने इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की। तो इंतज़ामिया ने कहा कि अगर किसी बंदे ने इस खबर को लीक किया, कहीं बाहर इसको लेकर गए तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, कॉलेज से फारिग कर दिया जाएगा। जब ये मामला ज़्यादा जो है हाईलाइट हुआ, बच्ची जो है वो वफ़ात पा गई, तो उसके बाद अभी मुजाहरे आना शुरू हुए। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने भी फिर प्रेशर डाला लेकिन ये मामला जो है वो उनके हाथ से निकल चुका था। तो अब जो मामलात हैं इनको देखना होगा। एक तो ये है कि वालिदैन को भी नज़र रखनी होगी इदारों पे, अपने बच्चों पे। दूसरी तरफ भी अभी लाहौर से ही 2 इदारों की खबरें आ रही हैं, वो उसकी अभी हम तस्दीक नहीं कर पाए तो इसलिए हम खबर नहीं दे रहे हैं कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर वो हॉस्टलाइज हैं, शहर से बाहर हैं तो आप उन पे नज़र रखें, उनकी गाय बगाए खबर रखें। इदारा जिनके अंदर वो पढ़ रहे हैं तो उन इदारों के अंदर जाते रहें, उनसे पूछें। मैं इसमें बात ऐड करूँगा। आपका बच्चा या बच्ची किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ रहे हैं तो आपने ये भी चेक करना है कि वहाँ का प्रिंसिपल, उसका किरदार कैसा है। उसके अलावा जो आपके बच्चे को या बच्ची को टीचर पढ़ा रहा है उसका किरदार कैसा है। उसके अलावा उसके स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंटीन है वहाँ पे जो मुलाजमीन है उनका किरदार कैसा है, सिक्योरिटी गार्ड है उसका किरदार कैसा है। इन तमाम चीज़ों को आपने पहले परखना है। उसके बाद किसी भी अदारे के अंदर होता गया इस तरह के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर सस्ते बंदे हायर करके रखे जाते हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बचत आए और वही बाद में नुकसान आम आवाम के लिए या वहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं होते हैं उनके लिए वो नुकसान का बायस बनता है। जो भी वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल करवाते हैं वहाँ पे उनके एडमन हजरात से ले के सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी छोटे से छोटा मुलाजम है उस तक तमाम की निगरानी करनी चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची किसी ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे कल को खुदा न खास्ता उनके साथ मिसहैप हो सकता है। अफसोसनाक बात, लाहौर के अंदर जो भी हुआ उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का बबंगे दोहल हर बंदे को नाम लेना चाहिए कि फ़लाँ बंदे के कॉलेज में या फ़लाँ बंदे के अदारे में ये काम हुआ है तो कानून को भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। सनाउल्लाह साहब, एंड पे क्या अल्फाज हैं आपके? आपने बात बिल्कुल जो है ना वो कंप्लीट कर दी है कि जब भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना तो उसको हम देखते हैं, परखते हैं। तो हम बच्चों का मुस्तकबिल जिनके हाथों में दे रहे हैं तो उनको क्यों नहीं परखते, उनको क्यों नहीं देखते। तो ये इदारों पे हमने नज़र रखनी होगी। सबसे पहले जो है वो कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। कोई ये नहीं कि बड़ा इदारा है, बड़ा नाम है तो वो उसकी आड़ लेकर जो है ना वो निकल जाएं इससे। अब इसके ख़िलाफ़ जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ किसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। अगर प्रिंसिपल इसमें मुलव्वस है
تو اس کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جائے. قرار باقی سزا اگر دوسروں کو ملتی ہے تو ان کو بھی اتنی ملنی چاہیے کیونکہ یہ پرنسپل کے ذمہ تھی. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ والدین کو جہاں دیکھنا ہوگا وہاں پہ اداروں کو بھی ان بڑے جو مافیاز ہیں, جو بڑے مگر مچھ ہیں, ان کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا, ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم 2-4 لوگ بولتے رہیں گے اور پھر اگلے کسی ہم واقعے کا انتظار کریں گے. اس سے پہلے کہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ ہو اس کو روکنا ہوگا, اس کا سد باب کرنا ہوگا. جی بالکل, ہم دونوں بھی ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کے سابقہ رہنما رہ چکے ہیں, کارکن رہ چکے ہیں. جی جی ہم بھی لاہور کے اندر ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس وقت تک اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے جب تک اس ادارے کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی جس سے وہ تمام طلباء اور طالبات مطمئن نہیں ہو جاتے. جی بالکل. انشاءاللہ آواز اٹھائی جاتی رہے گی. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس آواز کو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان طاقتور لوگوں کے گلے تک ہاتھ پہنچ سکے جو لوگوں کا خون بھی نچوڑ رہے ہیں اور ان کو تحفظ بھی نہیں دے پاتے. جی بالکل.